आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है और 9वां महीना लगा है, तो मन में ये सवाल बार बार आता है ना कि लेबर रूम में आखिर होगा तो होगा क्या, कैसे डिलीवरी होगी, कैसे बच्चा पैदा होगा। मन में ये सवाल आपके भी आता है ना। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हिना खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर लेबर रूम की सच्चाई क्या है, क्या होता है लेबर रूम में। जो महिलाएं लेबर रूम तक जाने में, जिनकी पहली डिलीवरी होती है, इतना घबराती हैं। लेबर रूम में जब आपको पीवी करने के लिए, आपको अंदर से चेक करने के लिए लेकर जाया जाता है, तब ये चीज़ डिक्लेयर होती है कि बच्चेदानी का मुंह खुला है, कुछ पानी वानी चल रहा है, या आपका सर्विकल म्यूकस बाहर निकला, म्यूकस प्लग जो है वो बाहर निकला है कि नहीं निकला है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको लेबर रूम में पीवी के लिए ले जाया जाता है। अगर आपका डायलिटेशन 1 से 2 फिंगर का होता है तो आपको लेबर रूम में रखा जाता है डिलीवरी के लिए। और यदि आपको डायलिटेशन नहीं है, केवल दर्द आ रहे हैं, बहुत कोशिश के बाद भी आपको डायलिटेशन नहीं बन रहा है, तब आपको सी सेक्शन के लिए एडवाइस कर दिया जाता है। माने बच्चा आड़ा है, इस प्रकार से है, बच्चा उल्टा है या बच्चा तिरछा है, तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती, आपको सिजेरियन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे बच्चे से पहले आवल नाल है या बच्चेदानी में जो बच्चेदानी की दीवारें हैं उनमें प्लेसेंटा अंदर तक गड़ी हुई है, तो इन सब कंडीशंस में आपको सी सेक्शन रिकमेंड किया जाता है। मानो आपको अभी प्रेगनेंसी का 9वां महीना लगा है और हल्का फुल्का बेचैनी दर्द टांगों में रहता है, आपको बार बार यूरिन भी पास आउट और आपको वॉशरूम के लिए भी बार बार अर्ज हो रही है, तब आपको बोला जाता है कि एक बार चेक कर लें, पीवी कर लें, देख करके बताएंगे क्या स्थिति है। यदि आपका डायलिटेशन बढ़िया हो रहा है, 1 फिंगर 2 फिंगर तक आपका डायलिटेशन है, तब फिर आपको बोला जाता है कि एडमिट हो जाइए, आपको डिलीवरी विदिन 48 आवर्स हो जाएगी। बताया ज़्यादा समय जाता है, भले ही कम समय लग जाए, बट हमेशा समय ज़्यादा बताया जाता है, कोई भी कंडीशन बन सकती है। उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, कहीं आपको बीपी तो नहीं बढ़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी के मानो प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी कई बार बढ़ा था तो डिलीवरी के समय बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि पीपीएच होना, पोस्टपार्टम हैमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो लेबर रूम में आपकी पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखा जाता है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड किया जाता है। ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, और यदि सारे पैरामीटर्स आपके करेक्ट आते हैं, बच्चे की पोजीशन, बच्चे की तरफ का पानी, प्लेसेंटा की पोजीशन, आपका ब्लड प्रेशर, बाकी सारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, तब फिर आपको लेबर रूम में लिया जाता है और आपके डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। यदि कहीं भी हल्का सा डाउट आपको मिलता है, तभी आपको तुरंत सी सेक्शन के लिए एडवाइस कर दिया जाता है, नॉर्मल के लिए ट्राई बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये सब होता है लेबर रूम में। बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलेट करने की, केवल डाटा नहीं जाता, केवल जो है नहीं बोला जाता। अब एक बात और है कि महिलाओं के मन में डर बहुत ज़्यादा रहता है कि डाटा जाता है, डाटा नहीं जाता है, केवल ये बताया जाता है कि यदि तुम तरीके से आपको जो पेन आ रहे हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना है, यदि तुम अच्छे से दर्द लोगी तो तुम्हें भी दर्द कम होगा और डिलीवरी हो जाएगी। ये एक रियलिटी है। यदि आप दर्द खोते रहते हैं, जो आपको दर्द आ रहे हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, आपने बेड पकड़ लिया या आप चुप करके खड़े हो गए और आपने उस दर्द को जो है बच्चेदानी के ऊपर प्रेशर न लेकर ऐसे ही वेस्ट कर दिया, तब फिर आपकी डिलीवरी होने में समस्याएं आती हैं। और यदि वो दर्द आपको आए, आपने वो जितने भी सेकंड के लिए, जितने भी मिनट के लिए दर्द आया था, आपने उसे प्रॉपरली आपने उस तरीके से पुश किया जैसे कि आप वॉशरूम में बैठकर पुश करते हैं, तब फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद बनता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ लेबर रूम में होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी ये पहली डिलीवरी है, लेबर रूम में आपकी सेफ्टी पहली प्रायोरिटी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता। बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहने चाहिए, इस चीज़ के लिए हर कैलकुलेशन की जाती है। उम्मीद है मैं आपके मन से डर निकाल पाई हूँ। तो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि इसी टॉपिक पर और भी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मैं डॉक्टर हिना खान मिलती हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।